नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू द लास्ट वीडियो ऑन दिस 1996 BMW E39 मैनुअल रेस्टोरेशन इन इंडिया। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको नहीं पता था तो हम एक 1996 BMW E39 जो कि 5 सीरीज होती है उसका रेस्टोरेशन कर रहे थे। और इसके अंदर यूनिक चीज क्या है कि ये गाड़ी फैक्ट्री मैनुअल है 5 स्पीड। तो अगर आपको अभी तक इसके बारे में नहीं पता था तो मैं भी आपको ब्रीफ कर देता हूँ कि पिछले 2 सालों के अंदर हमने इसके अंदर क्या क्या किया है। अगर आप इस बिल्ड के साथ ऑलरेडी फेमिलियर हो तो आप इसको यहाँ तक स्किप कर सकते हो इस टाइम स्टैम्प तक, जिसके अंदर हम इस गाड़ी को लिफ्ट पर उठाते हैं और अंडरनीथ जो कंडीशन है गाड़ी की उसको चेकआउट करते हैं। और गाड़ी ऐसी ही कंडीशन के अंदर काफी सालों से खड़ी हुई थी विदाउट एनी डोर्स। और जितने भी आप मिट्टी वगैरह देख रहे हो ऐसी कंडीशन में हमने इसको लिया था। यहाँ पर आप देख सकते हो अंदर बहुत ज्यादा मिट्टी है क्योंकि दोनों साइड के दरवाजे उतार कर रखे गए थे क्योंकि इनका दोनों साइड का जो लॉक है वो खराब हो जाते हैं 39 में। जैसी बाहर है वैसी गाड़ी इंटीरियर में है, बहुत ज्यादा खराब हालत थी गाड़ी की और गाड़ी इस टाइम तक स्टार्ट भी नहीं थी। यहाँ पर आप देख सकते हो ये एक फैक्ट्री मैनुअल है एंड इसके अंदर BMW का फोन भी था। यहाँ पर दूसरी साइड पर आप देख सकते हो डैशबोर्ड और सीट की कंडीशन इतनी खराब है अभी देखने से कि ये रिकवर नहीं हो सकती, बट बाद में हमने इसको साफ किया था तो काफी हद तक इंटीरियर बहुत अच्छी कंडीशन में हो गया था। रियर में भी देख सकते हो आपकी जो कंडीशन है गाड़ी की फिलहाल, इसको देखने से लगता है कि इसको रिस्टोर करने का कोई फायदा नहीं है। इंजन की कैप उसको रिमूव करके देखा तो अंदर की जो चेन की कंडीशन है और कैम शाफ्ट की कंडीशन है वो काफी ठीक थी। मतलब चैन के अंदर या टाइमिंग चेन के अंदर कोई स्लैक नहीं था। टाइमिंग चेन के अंदर स्लैक नहीं था तो इट वॉज गुड न्यूज की गाड़ी होपफुली स्टार्ट कर पाए हम। गाड़ी को एक अच्छे से वॉश किया गया था इतने सालों के बाद और उसके बाद इसके ब्रेक फ्लूइड को रिप्लेस किया गया था। इन सारे टॉपिक के ऊपर जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है मैंने, जिसके अंदर अराउंड 13-14 वीडियोस हैं, जिसके अंदर डिटेल्ड में जो जो अभी तक काम किया गया है वो सारा डॉक्यूमेंट किया है मैंने। अगर आप उसको देखना चाहते हो तो यहाँ पर क्लिक कर कर वो आप रेस्टोरेशन प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो। ब्रेक ब्लीड करने के बाद क्योंकि ब्रेक में बहुत ज्यादा वाटर हो जाता है इवेंचुअली, इसलिए हमने इसका जो ब्रेक फ्लूइड है उसको रिप्लेस किया था और दोनों दरवाजे ऐसे कंडीशन में थे जब हमने इसको वापस लगाया था। उसके बाद गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश की थी। इसके जो ECM में है वो दिक्कत थी क्योंकि ये डीजल है। प्रीहीट का एक कंट्रोल मॉड्यूल होता है जो कि बाईपास कर दिया था पहले किसी ने। उसके अलावा बहुत सारी वायरिंग थी जिसको मतलब डिग्रेड हो चुकी थी वायरिंग, वो वहां पर लिटरली वायरिंग नहीं थी। ECM के अंदर जो वोल्टेज बाहर जा रही थी वो भी प्रॉपर नहीं आ रही थी। आगे और पीछे काफी सारे जो फ्यूज बॉक्सेज हैं वायरिंग और सारों को चेक करने के बाद, थोड़े बहुत रिपेयर करने के बाद इस गाड़ी को फिर हमने क्रैंक करने की कोशिश की थी और काफी सालों के बाद हम इस गाड़ी को ऐसे क्रैंक कर पाए थे बार बार। तो इसके अंदर कंप्रेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर गाड़ी बहुत टाइम तक खड़ी रहती है तो पुराने डीजल इंजन को कंप्रेशन बिल्डअप करने में थोड़ा टाइम लगता है, 1-2 क्रैंक करना पड़ता है। इसका फ्यूल टैंक भी साफ किया गया था। फ्यूल टैंक साफ करने के बाद इसको हमने क्रैंक करने की कोशिश की थी तो तीसरे क्रैंक में आप यहाँ पर देख सकते हो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारा जो एग्जॉस्ट के फ्यूम्स है वो निकल रहे थे। दैट इज टू बी एक्सपेक्टेड इतने सालों के बाद जब गाड़ी को आप ड्राइव या रन करते हो। तो उसके बाद हमने इसको स्कैन करने की कोशिश की थी विद माई न्यू स्कैनर एंड लकीली आई वाज एबल टू स्कैन इट विद द OBD1 पोर्ट। यहाँ पर आप देख सकते हो इसको स्कैन कर लिया था हमने। उसके बाद यहाँ पर गाड़ी को वंस ओवर दे दिया था हमने सारा, ताकि ये गाड़ी अभी फिलहाल के लिए खराब ना लगे। उसके बाद इसका जो फ्यूल पंप है और फ्यूल असेंबली है टोटली वो बाहर निकाल कर चेक किया गया था क्योंकि ऊपर से गिर कर क्योंकि फिलर कैप के कॉर्नर पे बहुत ज्यादा रस्ट था। हमने इसको बाहर निकाला था, इसको अच्छे से क्लीन किया था, जितना भी रस्ट पार्टिकल है उसको बाहर निकाल दिया था। और इसका फ्यूल पंप भी काम नहीं कर रहा था पहले, सो वी ऑल्सो रिपेयर्ड द फ्यूल पंप। सॉर्टेड होने के बाद गाड़ी बहुत अच्छे से ड्राइव होने लग गई थी, मतलब पहली बार में स्टार्ट हो जाती थी। और उसके बाद इसके इंटीरियर को बहुत अच्छे से साफ किया गया है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। पहले की क्लिप में और अब की क्लिप में दिन रात का डिफरेंस है। ये एग्जैक्टली उसी टाइम की क्लिप है और ये एग्जैक्टली गाड़ी वहीं खड़ी है जहाँ पर पहले खड़ी थी जब हम इस गाड़ी को लेके आए। यहाँ पर आप देख सकते हो स्टीयरिंग व्हील की कंडीशन, लेदर की कंडीशन, उस मिट्टी सरफेस के नीचे बहुत अच्छी कंडीशन में है अभी भी ये सारी चीजें। यहाँ पर आप देख सकते हो रियर सीट की कंडीशन भी। और मैं बीच बीच में क्लिप्स डालता रहूंगा ताकि आप पुराने और नए में मतलब जो खराब या गंदी सीट थी उसके बाद जो डिफरेंस अभी आया है साफ करने के बाद। तो साफ करने के बाद बहुत हद तक ये गाड़ी अच्छी कंडीशन में है। डैशबोर्ड में कोई क्रैक्स वगैरह नहीं है, सीट में भी कहीं टेयर वगैरह नहीं है। पहले की बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी होती थी, आई एम नॉट सेइंग आजकल की खराब है, बट ये लेदर देख सकते हो ऑलमोस्ट 27 साल पुराना है और इतने ज्यादा एलिमेंट्स में रहा है, मतलब बाहर ओपन में। लेदर की कंडीशन बहुत अच्छी है फिलहाल और ये कहीं से भी हार्ड नहीं हो गया। जैसे आपने अगर कभी देखा हो इवन की 5-7 साल पुरानी गाड़ियों पर भी जब लेदर होता है वो हार्ड
हार्ड हो जाता है, बट दिस वाज क्वाइट सॉफ्ट। पीछे की कंडीशन भी आप देख सकते हो, जो सीट हैं वो बहुत ही साफ हो गई हैं मतलब, और कहीं पर भी रिप्स या टायर्स नहीं है, एंड लेदर वाज आल्सो सॉफ्ट इन द बैक। इसके बाद क्लच है, उसमें प्रॉब्लम आ गई थी। इसका जो मास्टर सिलेंडर है या स्लेव सिलेंडर है वो खराब हो गया था, तो यहाँ पर हमने उसको रिप्लेस किया था। बट मैं आपको रिमूव करके दिखा देता हूँ कि पुराना मास्टर सिलेंडर कितना ज्यादा कोरोडेड हो गया था, क्योंकि जो ब्रेक ऑयल है वो बहुत टाइम तक रहता है, तो उसके अंदर मॉइस्चर आ जाता है। मॉइस्चर की वजह से ये सारा का सारा जो स्लेव सिलेंडर है वो रस्टेड हो गया था, तो इसको हमने एक नए सिलेंडर के साथ अपग्रेड किया था। उसके बाद गाड़ी को आप देख सकते हो हम बाहर ड्राइव पर लेकर गए थे, और इसको चलाने में बहुत ज्यादा मजा आया था, स्पेशली इन इंडिया, जहाँ पर ये हरियाणा साइड में या हमारे एनसीआर साइड के अंदर ये गाड़ियां बहुत ज्यादा कम हो गई हैं। मैंने पर्सनली इस गाड़ी के अलावा दूसरी कोई गाड़ी नहीं देखी है यहाँ पर अभी फिलहाल, बहुत रेयर हो रही है धीरे धीरे। फाइंडिंग अ मैनुअल इज वेरी रेयर इन इंडिया एंड इवन इन द यूएस ऑल्सो। ये कुछ सारा काम हमने 2 सालों के अंदर इसके ऊपर किया है, और भी काफी सारी चीजें हैं जो कि आपको रेस्टोरेशन प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगी। गाड़ी को लिफ्ट पर वापस लगा दिया, और यहाँ पर आप नीचे देख सकते हो ये इंजन ऑयल और ब्रेक फ्लूइड इसका लीक हो रहा है। आज हम इसको लिफ्ट पर ऊपर उठाकर देखते हैं कि नीचे की कंडीशन कैसी है, चेसिस कैसी है इस गाड़ी की। ज्यादातर पार्ट्स एल्यूमिनियम के, तो आई डोंट थिंक रस्ट इतना होगा, बट लेट्स फाइंड आउट। इवन दो दिस इज अ 1996 मॉडल कार, दिस इज क्वाइट हैवी, और जब भी आप गाड़ी को ऐसे लिफ्ट पर उठाते हो तो ऐसे आपको उसको नीचे करना पड़ता है ताकि वो लॉक पोजीशन में आए और आप उसके बाद सेफ हो गाड़ी के नीचे जाने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रंट से कंडीशन गाड़ी की, सो डेफिनेटली ऊपर से ऑयल लीक हो रहा है इसका। सस्पेंशन में टाई रॉड एंड और मतलब ओवरऑल सारी चीजें रिप्लेस करनी पड़ेंगी इतने टाइम के बाद तो, बट टाई रॉड एंड या स्टीयरिंग काफी ज्यादा लीक हो रहा है इसका। यहाँ पर आप देख सकते हो एसी कंप्रेसर है जिसकी बेल्ट अलग से लगानी पड़ती है, फिलहाल ये कनेक्टेड नहीं है, एक ही बेल्ट है इसके अंदर फिलहाल, वो भी बहुत ज्यादा लूज है जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो इसके पीछे कहीं पे भी ज्यादा कोरोजन नहीं है। नीचे सरफेस रस्ट है जो कि स्पीड ब्रेकर्स पर लगकर हुआ होगा। यहाँ पर देख सकते हैं पीछे का डिफरेंशियल भी अभी कहीं से लीक नहीं हो रहा है, एंड ड्राइव शाफ्ट की कंडीशन भी काफी अच्छी है। जैसे कि आजकल एयर सस्पेंशन आता है मोस्टली गाड़ियों में, 7 सीरीज में भी सिर्फ पीछे पीछे एयर सस्पेंशन है। 1996 के अंदर 5 सीरीज के अंदर भी पीछे आपको सेल्फ लेवलिंग सस्पेंशन मिलता था, बट किसी ने उसको रिप्लेस करके नॉर्मल सस्पेंशन या शॉकर पीछे लगाए हुए हैं। जब गाड़ी के अंदर अगर आप पीछे ज्यादा सामान रख देते तो गाड़ी लिफ्ट होती थी। सो मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा इस गाड़ी को कितने में परचेज किया गया था 1998 में BMW के द्वारा इंडिया के अंदर। मेरे पास इसका डॉक्यूमेंट है, मैं वो आपको एंड में दिखाऊंगा सारी चीज। पीछे का सस्पेंशन देखने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दोनों फ्यूल टैंक्स हैं, मतलब ये एक ही फ्यूल टैंक है बट ये थोड़ा कर्व होता है। जो रस्टेड पार्ट आप यहाँ पर देख रहे हो उसके जस्ट ऊपर बैटरी होती है हमारी। सो आई थिंक कि बैटरी का जो वाटर है वो कभी ना कभी लीक हुआ होगा, या इवेंचुअली थोड़ा थोड़ा लीक होते हुए ये यहाँ से रस्ट होने लग गया है। फ्रंट सस्पेंशन में देखते हैं तो ओवरऑल कहीं पर भी ज्यादा रस्ट देखने को नहीं मिल रहा है अपने को 27 ईयर ओल्ड BMW के हिसाब से। आई मीन इतना सरफेस रस्ट तो 4-5 साल पुरानी गाड़ियों पर भी देखने को मिल जाता है। इतनी खराब कंडीशन नहीं है इसकी नीचे से जितनी ऊपर थी। ऊपर देख सकते हो नॉर्मल सेटअप है, आजकल भी ऐसा ही सेटअप आता है 5 सीरीज के अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हो जो बेल्ट है, बेल्ट के जस्ट नीचे जो हमारा ऑयल सम्प होता है वो सारा लीक कर रहा है, एंड ऊपर से जो वेल्व कवर है वो भी लीक कर रहे हैं। तो इस गाड़ी का जो इंजन का डैम्पर है, मतलब जो क्रैंक की पुली है, उसके ऊपर 2 बेल्ट चल सकती हैं, एक जो एसी कंप्रेसर को चलाएगी और एक जो अदर कंपोनेंट्स को चलाएगी, वाटर पंप, पावर स्टीयरिंग पंप एक्सेट्रा। इसके अंदर भी फिलहाल दूसरी बेल्ट नहीं है, ऑल्दो ये जो कंप्रेसर है वो सीज नहीं है कहीं से भी, अभी फ्रीली इसको मूव कर सकते हो आप। इसका स्टीयरिंग रैक है वो लीक हो रहा है, उसको रिप्लेस करना पड़ेगा डेफिनेटली। और यहाँ पर मैं आपको पीछे दिखाऊं तो ये रहा इसका मैनुअल ट्रांसमिशन, और यहाँ पर इसका ये रहा स्लेव सिलेंडर या मास्टर सिलेंडर जो कि हमने रिप्लेस किया था, बट वो अभी तक रिप्लेस नहीं किया इस वीडियो में क्योंकि वीडियो थोड़ी पुरानी है, बट वी रिप्लेस्ड इट। इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो भी है। यहाँ पर आप देख सकते हो ड्राइव शाफ्ट की कंडीशन काफी ठीक है और कहीं से भी कोरोजन या फिर डेंट्स नहीं है ट्रांसमिशन में। यहाँ पर आप देख सकते हो कभी ना कभी बॉटम आउट हुई होगी, बट दोनों साइड के जो सिल हैं ये हमारे जो नीचे के लेग हैं, सरफेस रस्ट जरूर आ गया उनके ऊपर, बट वो सॉलिड है अभी भी, उसके अंदर इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं आई। इसको अगर हम प्रेप करके पेंट करेंगे तो आई थिंक इट विल लास्ट लॉन्गर। सो आप ये जो संप पर यहाँ पर सेंसर देख रहे हो इसको बोलते हैं ऑयल लेवल सेंसर, और ये गाड़ी को बताता है कि गाड़ी का जो इंजन ऑयल है उसका लेवल क्या है। 1996 के अंदर भी आपको लगभग हर एक चीज मिलती थी 5 सीरीज के अंदर, इसलिए थोड़ी एक्सपेंसिव थी आई थिंक। संप के पीछे और जस्ट ट्रांसमिशन के ऊपर यहाँ पर ऊपर आप जो देख रहे हो ब्लैक पार्ट, इसको बोलते हैं हमारा इग्निशन या स्टार्टर। इस स्टार्टर से ही आप गाड़ी को स्टार्ट कर पाते हो, और इसको रिप्लेस या
रिपेयर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है एंड इट इज़ ईजी टू गेट टू ऑल्सो। ऑल्दो गाड़ी की कंडीशन इतनी ख़राब नहीं है, एग्जॉस्ट में भी कहीं पर होल्स वगैरह नहीं है और पीछे का सस्पेंशन भी जैसे मैंने पहले बताया सारे ही ठीक कंडीशन में है। इसको हम बेस्ट तो ऑब्वियसली नहीं कह सकते बट बिल्कुल वर्स्ट भी नहीं कह सकते। उसके बाद चलो इसका जो एयरबैग है वो रिमूव कर देते हैं यहाँ पर और आज हम इस डोर का या ड्राइवर डोर का लॉक रिप्लेस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ इसको ऐसे रिमूव करना है। ये पुराने स्टाइल का एयरबैग है जो कि दरवाजे में या डोर में होता था, इसकी ऐसी वायरिंग होती थी और अगर मैं आपको इसको फिजिकली दिखाऊं तो ये काफी डिफरेंट है आजकल जैसे एयरबैग होते हैं और उस टाइम पर भी गाड़ी के दरवाजे में भी एयरबैग था 1996 के अंदर। सो इस गाड़ी के अंदर हर दरवाजे के अंदर एयरबैग है, कर्टन एयरबैग भी है, डैशबोर्ड एयरबैग भी है और स्टीयरिंग एयरबैग तो है ही। 1996 के हिसाब से इस गाड़ी के अंदर बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स भी थे। ग्रीन वायर देख रहे हो, आपके जो हैंडल है जब आप गाड़ी से उतरते हो उससे अटैच होती है, तो अगर आप गाड़ी का लीवर अंदर से खोलोगे तो ये उसको खींचेगी एंड आप अपनी गाड़ी के दरवाजे को खोल के बाहर उतर सकते हो। सिर्फ 3 बोल्ट होते हैं यहाँ पर जिनको रिमूव करके आप इसके जो लॉक है उसको लूसन कर सकते हो। अभी आप उसको निकाल नहीं सकते हो कम्प्लीटली। 3 रस्टेड बोल्ट को निकालने के बाद आपको जो ये ऊपर का हमारा सिलेक्टर होता है इसको थोड़ा नीचे करना होता है, इसको आप अभी रिमूव नहीं कर सकते हो। सो इसका मिरर यहाँ पर हमने रिमूव कर दिया था या ऊपर कर दिया था क्योंकि ये लॉक के साथ इंटरफेयर कर रहा था। तो इसका जो ये आप स्पीकर देख रहे हो इसको भी रिमूव कर दिया था मैंने क्योंकि इसका जो लॉक है उसको आसानी से निकाला नहीं जा रहा था। स्पीकर को रिमूव करने के बाद इसका जो लॉक का कनेक्टर होता है उसको रिमूव करना पड़ेगा क्योंकि ये बाहर थे दरवाजे बहुत टाइम तक, तो इसके अंदर मिट्टी बहुत ज्यादा है। सो ये बहुत डिफिकल्ट हो रहा था इसको रिमूव करना क्योंकि बहुत ज्यादा ब्रिटल हो गया था ये कनेक्टर। इसको रिमूव करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो दिस इज अ डिफरेंट स्टाइल कनेक्टर। आजकल ऐसे कनेक्टर नहीं होते। एक छोटा कनेक्टर और भी था, उसको रिमूव करने के बाद आपको बाहर जाकर 2 बोल्ट मिलेंगे, उनको रिमूव करना है ऐसे। बोल्ट को रिमूव करने के बाद अब आप इस पूरी असेंबली को ऐसे बाहर निकाल सकते हो दरवाजे के नीचे से। सो इसके बाद हमने इसके लॉक को रिप्लेस कर दिया था। द रीजन बिहाइंड मेकिंग दिस वीडियो, क्योंकि इस गाड़ी के ऊपर अभी तक हमने कोई भी वीडियो नहीं बनाई है लास्ट वीडियो के बाद, जो कि काफी टाइम पहले थी या पिछले साल थी। सो वी हैड सम इश्यूज विद द प्रीवियस ओनर, सो वी हैड टू गिव द कार बैक। दिस इज व्हाई वी आर नॉट एबल टू मेक एनी मोर वीडियो ऑन दिस रेस्टोरेशन। और उन्होंने भी शायद आगे वो गाड़ी, आई एम नॉट इन टच विद हिम, सो शायद वो गाड़ी आगे दे दी है किसी को या स्क्रैप कर दिया, आई डोंट नो। दिस इज इट फॉर दिस रेस्टोरेशन। हम कोई और रेस्टोरेशन के लिए गाड़ी जरूर ढूंढ रहे हैं बट आई थिंक शुड बी अ BMW 90s का एरा। अगर आपको कोई गाड़ी पता है आपके आसपास है या जो बिल्कुल खराब कंडीशन में जैसी ये थी या इसे थोड़ी ठीक कंडीशन में, बट इट इज अ प्रोजेक्ट, आई एम नॉट लुकिंग फॉर नाइस एग्जाम्पल्स, वो एक बोल्ट-ऑन रेस्टोरेशन नहीं होगी जो कि मेरे को करना है। सो अगर आपके पास या आपके आसपास कोई ऐसी BMW तो मुझे प्लीज DM कर सकते हो आप यहाँ पर। सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं आपको इस गाड़ी के जो कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैं बता देता हूँ जो उस टाइम के मेरे को मिले थे। इस गाड़ी को 1996 में खरीदा गया था या इम्पोर्ट करवाया गया था दुबई से और 1998 में BMW डीलरशिप ने इस गाड़ी को बेचा था। बिजनेसमैन ने इसको खरीदा था जिसका अमाउंट होता था 39 lakhs, ऑलमोस्ट 40 लाख रुपए। सो उस टाइम पर जो E-क्लास थी उसका जो वैल्यू थी वो अराउंड 20 lakhs होती थी। सो ऑलमोस्ट डबल वैल्यू के ऊपर किसी ने प्रीमियम देके इस गाड़ी को खरीदा था। W124 इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल और वो बहुत बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं, मतलब उसके अंदर 5-6 लाख किलोमीटर लोगों ने ड्राइव की है और आज तक कर रहे हैं। बट BMW थोड़ी एक्सपेंसिव हो रही थी उस टाइम पर क्योंकि मर्सिडीज का पहला ही साल था इंडिया के अंदर। आई थिंक 1996 या 97 में ही लॉन्च किया था उन्होंने। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, 1-2 साल ऊपर नीचे हो सकता है, बट इस टाइम पर ही BMW और मर्सिडीज इंडिया के अंदर आने लगी थी। तो चलो यार, आज के लिए बस इतना ही। आई होप इस वीडियो से आप कुछ सीख पाए हो। अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट में पूछ सकते हो, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो यार। तो आप लोग ध्यान रखो अपना और अपनी गाड़ियों का और मिलते हैं अगली वीडियो।